हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आशीष कुमार से उनके व्यूज़, उनकी तैयारी के बारे में, उनके इंटरव्यू के बारे में। आशीष कुमार ने आईएएस में 53 रैंक हासिल की और आइए हम जानते हैं कि आशीष कुमार ने वो रैंक के लिए क्या क्या मेहनत की। तो आशीष जी, पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स हमारी तरफ से, सभी की तरफ से, कि आपने इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो आशीष जी, ये बताइए कि आपसे इंटरव्यू में क्या क्या और किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए। सर मेरा इंटरव्यू था अभी कुछ दिन पहले 30 जुलाई को था सर। एयर मार्शल भोसले सर थे, उनका बोर्ड था। सो मेरा इंटरव्यू वाज मोस्टली ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस। अराउंड 35 क्वेश्चन मुझसे पूछे गए और अराउंड 40 मिनट की इंटरव्यू थी। तो सर मेरे इंटरव्यू में सर आधे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से थे, जो कि मेरा ग्रेजुएशन है। एंड सर काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहे। जैसे मेरा हॉबी, मैंने फुटबॉल डाला है, फुटबॉल पे क्वेश्चन थे कि क्यों फुटबॉल नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल में पॉपुलर है, क्यों बाकी के इंडिया में पॉपुलर नहीं है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप कैसे फुटबॉल को प्रमोट करेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मैंने पहले से ब्रेनस्टॉर्म करके मैं खुद सोच के मैंने रखा था। और सर कुछ मेरे से पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए कि आपके क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आपने ये क्वालिटीज़ कब कब डेवलप किए हैं, आपने लाइफ में दिखाया है कि नहीं, इसके आप हमें एग्जाम्पल्स बताओ। सर ऑल्सो मेरे डैड टी गार्डन से, सर टी पे काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन थे एक्चुअली। सर मैं भी सरप्राइज हो गया था कितना काफ़ी डिटेल में पता था बोर्ड मेंबर्स को टी के बारे में। सो बट वो मैंने काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैं टी पे भी बता दिया। और सर इकोनॉमी पे बहुत क्वेश्चन थे, थोड़े थ्योरेटिकल थे ग्रेजुएशन वाले, कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होता है और केन्स ने क्या बोला था, या ये सब पूछा गया था कि रूरल इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये सब पूछा गया। सर ये सब इकोनॉमिक्स मेरा कंफर्ट जोन है एंड आई कुड आंसर देम वेरी वेल। और उसके बाद सर कुछ स्ट्रेस क्वेश्चन थे, कुछ इकोनॉमिक्स से कुछ मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन थे, जहाँ की काफी काउंटर क्वेश्चनिंग हुई, स्पेशली विद द चेयरमैन। एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि चाइना ग्रोथ स्ट्रेटजी क्या था, कि उसने लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट किया और वो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट हो गए। सर ने बोला कि चाइना ऐसा कर रही है तो हमें भी ऐसा क्यों करना चाहिए, हम उनके 20 साल पीछे रह जाएंगे ग्रोथ में। व्हाई शुडंट वी मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स। तो इस पे थोड़ी काफी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, बट आई रिमेंड काम थ्रू आउट द इंटरव्यू एंड आई थिंक सर दैट वर्क फॉर मी। आई नेवर पैनिक। पूरे 40 मिनट जो भी वो बोल रहे थे आराम से आंसर किया। और सर एक और सेट ऑफ क्वेश्चन और ऑन वुमेन पे भी काफी क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे मेरे से पूछा गया कि वेस्ट बंगाल में विडोज का व्हाई इज दैट कंडीशन बैड। I was asked that. Then I was also asked, if you are made a DM, how will you improve women's education? And ma'am said कि I'm specifically talking about women who are 30 plus, 40 plus या 50 plus. तो इस पर भी मैंने कोशिश किया इंटरव्यू में कि जितना मैं प्रैक्टिकल पॉइंट्स दे पाऊँ, जितना कम थियोरेटिकल मैं दिखाऊं कि दैट आई हैव एनालाइज्ड व्हाट आई हैव स्टडीड एंड आई एम नॉट सिंपली मगिंग अप व्हाट आई हैव स्टडीड। फॉर एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने क्या आंसर किया था कि सर पहले मैं ट्राई करूंगा कि जो टेलीविजन है, जो टेली एजुकेशन है, जो गवर्नमेंट ने वेरियस चैनल्स खोली हैं, उनका यूज किया जाए वुमेन को पढ़ाने के लिए। सेकेंडली से मैंने यही बोला लोकल वॉलंटियर्स का यूज कर सकते हैं, जो आसपास के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स के हैं, जो वुमेन को पढ़ा सकते हैं। और थर्डली सर मैंने ये भी बोला कि जो बच्चे जिनको पढ़ाया जा रहा है प्राइमरी स्कूल में, वो अपने जाके मम्मी को या ग्रैंड मदर को पढ़ा सकती हैं। तो ऐसे मैंने ट्राई किया कि बहुत ही प्रैक्टिकल आंसर रखूं, और मैं आई वॉज वेरी काम थ्रू आउट द इंटरव्यू। आंसर प्रॉब्ली इसी की वजह से आई। आपने ये जो अपना ऑप्शनल क्या लिया था और उसकी तैयारी के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या रही, कृपया हमारे सभी बच्चों को ये भी बताएं और उससे इस सिविल सर्विसेज परीक्षा में भाग लेने वाले सभी लोगों को कुछ फ़ायदा हो सके। सर मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया था, और सर उसकी तैयारी के लिए पहले तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन की थी सर, बट आफ्टर डूइंग द कोचिंग एंड आफ्टर रीडिंग द नोट्स आई रियलाइज कि ये तो दिस इज नॉट एडिक्वेट एट ऑल। और इसके लिए सर हमारे कोचिंग सब्जेक्ट में 4 पार्ट होते हैं, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और वर्ल्ड। मैंने सबके लिए अराउंड तीन मेजर टेक्स्ट बुक्स जो आते हैं, जैसे एंशिएंट के लिए एक उपिंदर सिंह आती है और इग्नो आती है, मैंने वो अच्छे से किया। और सबके मैंने सर नोट्स बनाए वन नोट पे प्रॉपरली, टॉपिक बाय टॉपिक।
और मैंने हिस्ट्री में सर क्या ट्राई किया है कि हिस्ट्री में मेरे आंसर को अलग अलग बनाने के लिए और दिखाने के लिए कि दैट आई हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। तो मैं कोशिश कर रहा था कि इसको करंट इवेंट से रिलेट करूं कि एग्जामिनर भी सोचे कि हाँ ही इज अप्लाइंग हिज नॉलेज। ऐसे ही मैंने चारों पार्ट में किया है। चारों के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा किताबें की है। मिडिवल के लिए मैंने सतीश चंद्र के दोनों पार्ट किए, इग्नू किया, और जेएल मेहते के तीनों पार्ट किए हैं। और मॉडर्न के लिए जो आपके 3 बेसिक बुक्स आते हैं, एक बीएल ग्रोवर आता है, एक विपिन चंद्र आता है, और एक शेखर बंदोपाध्याय आता है। मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो पार्ट जिसमें अच्छा दिया हुआ है मैंने अकॉर्डिंगली किया। और सर वर्ल्ड में होता है वो मोस्टली इंटरनेट बेस्ड, क्योंकि उसमें ऐसे सिलेबस के टॉपिक्स है जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में पूरे नहीं मिलेंगे। तो सर वो मैंने मोस्टली इंटरनेट बेस्ड ही किया, और बाकी मैंने। अच्छा, ये बताइए कि आपने मेंस की तैयारी के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई? क्या वो प्रीलिमिनरी से कुछ डिफरेंट थी या एक ही जैसी थी? सर मेंस की तैयारी सर पहले तो थी कि जो प्रीलिम्स के लिए मैंने पढ़ा है, क्योंकि काफ़ी कॉमन आता है मेंस के साथ, जैसे कि जो लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, वो मेंस में भी बहुत काम आती है। तो मैंने पहले तो उन्हें अच्छे से किया, और सर उसके बाद मैंने पेपर वाइज किया। सर कि GS1 में जैसे एक पार्ट हिस्ट्री होता है, तो वो मेरा ऑप्शनल था, तो सर वो वहाँ से कवर हो जाता था। और बाकी ज्योग्राफी के लिए सर मैंने क्लास 11 की जो 2 NCERTs आती है वो मैंने की। और सर जो रिमेनिंग पार्ट है वो हो गया आपका कल्चर हो गया। कल्चर के लिए मैंने नितिन सिंघानिया पढ़ी थी, और वही मैंने बार बार रिवाइज किया था। और सर जो लास्ट पार्ट जो आती है GS1 में वो है सोसाइटी। तो सोसाइटी के लिए सर मैंने इंटरनेट से, और जो NCERT आती है सोसाइटी वाली, तो उन दोनों को कंबाइन करके मैंने अपने खुद के कंप्यूटर पे वन नोट पे नोट्स बनाए थे। तो वही मैंने GS1 के लिए किया था। और सर GS2 के लिए पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत मेन बुक रखी थी, उसी को बार बार पढ़ा था, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली किया था। और सर गवर्नेंस के लिए मैंने मार्केट से कुछ मटेरियल उठाया और इंटरनेट यूज किया, और दोनों कंबाइन करके हर टॉपिक वाइज जो भी सिलेबस में टॉपिक्स है उनके लिए मैंने शॉर्ट वन नोट पे ही नोट्स बनाए। और सर आखिरी टॉपिक जो GS2 में आता है वो है IR। और IR में मैंने सर क्या किया कि मैंने पहले तो सोचे कि किस किस डायमेंशन में IR होता है। सिक्योरिटी हो गया, डिफेंस हो गया, एनर्जी हो गया, ट्रेड हो गया, ऐसे मैंने बहुत सारे डायमेंशन बना लिए। और अकॉर्डिंगली मैंने जो मेजर कंट्रीज है उनको उनके इस डायमेंशन पे नोट्स बना लिए। जैसे चाइना हो गया, USA हो गया, कि मेरे पास रेडीमेड मटेरियल था, ये सारा इंटरनेट से ही किया है मैंने। और सर GS3 में पहले आता है इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स के लिए मेरा काफ़ी हेल्प हो गया, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में रहा है, सो काफ़ी वहाँ से हेल्प हो गया। और जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आता है सर, उसके लिए भी मैंने इंटरनेट यूज़ किया, और जो जितने भी टॉपिक्स थे उसके एकदम कंसाइज नोट्स 1.5 या 2 पेज में सबके बनाए विद प्रॉपर एग्जांपल्स, जो कमिटीज वगैरह हैं, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं, कि प्रॉपर्ली वैल्यू एडिशन हो सके। तो फिर GS3 में आता है इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसके लिए भी मैंने ऐसा ही किया, सारा इंटरनेट यूज करके कुछ ये मार्केट से नोट्स लेके वहाँ से बनाया है। और सर रह जाता है आपका GS4। तो GS4 के लिए मैंने क्या किया था सर, जितने भी टर्म्स आते हैं मैंने पहले तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन देखा जो कि मुझे याद रहे और मैं एग्जाम में लिख पाऊँ। और सर इन जितने भी टॉपिक्स थे एथिक्स में, उस पर सर मैं बैठ के सोचता था एक पेज लेके कि जैसे फॉर एग्जांपल सर इंटेग्रिटी हो गया, कि मेरे लिए इंटेग्रिटी का क्या मीनिंग है, हाउ हैव आई शोन इंटेग्रिटी इन माय लाइफ, पर्सनल लाइफ में क्या एग्जांपल्स दिखाएं, हिस्ट्री में क्या एग्जांपल्स रहे हैं। ऐसे मैंने हर वर्ड के लिए 4 से 5 एग्जांपल्स तैयार किए। और जो आपका सर रह जाता है केस स्टडी, सर केस स्टडी में ट्राई करता था कि जितना मैं जितने प्रैक्टिकल पॉइंट्स लिख पाए, जो कि सही में जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट ऑन द ग्राउंड रादर देन सिंपली राइटिंग जो थियोरेटिकल पॉइंट्स होते हैं। सर ऐसे मेजरली मैंने चारों चीज की तैयारी की, और सर इसी के अकॉर्डिंगली आई कुड स्कोर गुड होपफुली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपको पसंद आएगी और हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। थैंक यू एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आशीष।